पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली का एक शानदार जानदार नमूना सामने आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान की पीआईए आखिरकार बिक गई और जिसने खरीदा उसका भारत कनेक्शन भी सामने आ गया है। यानी कि पाकिस्तान के जले पर मिर्ची, और वो भी भारत की। इसका क्या है गुजरात कनेक्शन, और पाकिस्तान की ये जो कंपनी पीआईए, जो उसकी जो एयरलाइंस थे वो बिकी है, उसकी हैसियत भारत के विमानों के आगे, भारतीय विमान कंपनियों के आगे क्या होती है, ये भी हम आपको बताएंगे। यहां तक कि एयरपोर्ट के आगे उसकी पूरी कंपनी कहां खड़ी है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है पीआईए, वो बिकी है, कितने में बिकी है, किसने खरीदा है और किस प्रोसेस से ये पूरे काम को अंजाम दिया गया है। क्योंकि कई बार पीआईए को बेचने का कार्यक्रम फेल हो गया था पाकिस्तान का। पाकिस्तान को लेकर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पीआईए इतना बदनाम था कि कई देशों ने उस पर तो प्रतिबंध तक लगा दिए थे लंबे टाइम तक कि भैया तुम मत आना। क्योंकि जानते हैं आप क्या होता था कि यहां से पायलट बैठेगा, यहां से एयर होस्टेस बैठेगी, विमान उड़कर जाएगा और पहुंच गया किसी देश में, कनाडा, और वहां सिर्फ यात्री नहीं उतरते थे, पायलट और एयर होस्टेस भी उतरकर गायब हो जाते थे। यानी कि वो अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहते थे, विमान इसी खड़ा रह जाता था। यह स्थिति थी पीआईए की। उस पीआईए को, कंगाल बर्बाद पीआईए को एक व्यक्ति ने खरीदा। कैसे, क्या, सब कुछ बताते हैं। तो पीआईए का निजीकरण हो गया है। इस्लामाबाद में आयोजित एक नीलामी प्रक्रिया में प्रमुख पाकिस्तानी उद्योगपति आरिफ हबीब के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने सबसे ऊंची बोली लगाकर पीआईए के 75% बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस सौदे की कुल कीमत 135 अरब पाकिस्तानी रुपए है, यानी कि 442 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यह पाकिस्तान के इतिहास में 2 दशकों में सबसे बड़ी निजीकरण डील मानी जा रही है। नीलामी प्रक्रिया कैसे हुई? नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए, घुसखोरी ना हो जाए, कोई अधिकारी, कोई नेता पैसे ना खा जाए, अंदर खाने हुआ होगा, लेकिन जनता को दिखाने के लिए लाइव टेलीकास्ट किया गया। 3 प्री क्वालिफाइड बिडर थे: आरिफ हबीब कंसोर्टियम, लकी सीमेंट ग्रुप, प्राइवेट एयरलाइन एयर ब्लू। सीलबंद बोलियां खोली गई तो आरिफ हबीब ने 115 अरब रुपए, लकी सीमेंट ने 101.5 से 105.5 अरब रुपए और एयर ब्लू ने 26.5 अरब रुपए की बोली लगाई। एयर ब्लू की बोली सरकार के रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए से कम होने के कारण बाहर हो गई। इसके बाद आरिफ हबीब और लकी सीमेंट के बीच ओपन बिडिंग वॉर शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे को टक्कर दी। अंत में आरिफ हबीब ने 135 अरब रुपए की बोली लगाकर जीत हासिल कर ली। लकी सीमेंट की जो आखिरी बोली थी वो 134 अरब रुपए तक थी। लकी सीमेंट के प्रतिनिधि ने हार मानते हुए आरिफ हबीब को बधाई दे दी, जिससे ये हुआ कि आरिफ हबीब का जो कंसोर्टियम था वो जीत गया। सौदे के मुताबिक क्या होगा? शुरुआत में 75% हिस्सेदारी बेची गई है। विजेता को 90 दिनों में बाकी 25% हिस्सेदारी खरीदने का विकल्प है, 15% प्रीमियम पर। बिक्री से मिले पैसों का 92.5% हिस्सा पीआईए में ही पुनर्निवेश किया जाएगा, जबकि केवल 7.5% जो है वो सरकार को जाएगा। नए मालिक को अगले 5 सालों में एयरलाइंस के अतिरिक्त 80 अरब रुपए का निवेश करना होगा, जिसमें नए विमान खरीदना, फ्लीट विस्तार शामिल है। अब पीआईए क्यों इतना बदहाल हो गया, पहले ये बता देते हैं। तो कभी एशिया का ये प्रमुख एयरलाइन कहा जाता था। दशकों की मिसमैनेजमेंट, राजनीतिक हस्तक्षेप, ओवरफास्टिंग, कर्ज के बोझ ने इसे कमजोर किया। एयरलाइन पर 2.8 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज था, जिसका बड़ा हिस्सा सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। हाल में ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने 5 साल पुराना बैन हटाया, जिससे एयरलाइन की वैल्यू बढ़ी। फिर भी लगातार सरकारी सब्सिडी पर यह निर्भर थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 7 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज की शर्तों का यह हिस्सा है। आईएमएफ ने बार बार घाटे वाली सरकारी कंपनियों के निजीकरण की मांग की। बीते साल निजीकरण की कोशिश नाकाम रही थी, क्योंकि एकमात्र बोली बहुत कम थी। भारत की विमान कंपनियों से अगर तुलना कर देते हैं कि पाकिस्तान की ये जो पीआईए है, भारत की एक विमान कंपनी के आगे कितना टिकती है, तो भारत की जो 2 सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियां हैं, जिसमें इंडिगो है और एयर इंडिया है। इंडिगो का मार्केट कैप तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का है। वहीं भारत की दूसरी बड़ी एयरलाइंस कंपनी यानी कि एयर इंडिया की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 के में जो कंपनी का कुल राजस्व था, कंपनी ने बिक्री से कुल कितना पैसा कमाया,
वो 78,636 करोड़ रुपए रहा। भारत के एक एयरपोर्ट को बनाने की कुल लागत से भी 4 गुना कम कीमत पर पाकिस्तान की ये एयरलाइंस बिकी है। 25 दिसंबर को नवी मुंबई और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो शुरू हो रहा है। उस एयरपोर्ट को बनाने की जो कुल लागत है वो 19,600 करोड़ रुपए आई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है उसके एयरलाइंस की, कि महज चंद पैसों में वो जो एयरलाइंस है वो बिक जाता है, भारतीय कंपनियों के मुकाबले कहीं ठहरता नहीं है। यानी कि एक जो एयरपोर्ट बनाने की भी लागत है उससे भी 4 गुना कम कीमत पे ये बिकता है, पीआईए बिकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कई लोगों ने, देशों ने इसे बैन किया हुआ था क्योंकि इसके जो पायलट्स हैं, इसकी जो एयर होस्टेसेस थी उस मुल्क में जाती थी और वहां विमान छोड़ के लोग भाग जाते थे, पासपोर्ट फाड़ देते थे, गायब हो जाते थे। ये स्थिति थी। ये वो देश है और ये वो देश है आज किस स्थिति में खड़ा है, बड़ी बड़ी बातें करता है, आप तो सुनते ही हैं। वहाँ मुनीर जो है वो सत्ता भी संभाल रहा है। खैर अलग बात है, फटे कपड़े छिपाने से क्या हो जाएगा, एक दिन तो सब सच्चाई सामने आनी है। आरिफ हबीब की हम बात कर रहे थे। आरिफ हबीब कंसोर्टियम जो है वो कौन है, क्या कनेक्शन है, भारतीय कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दरअसल ये सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं, अमीर उद्योगपतियों में से एक है पाकिस्तान के। 1953 के करीब इनका जन्म हुआ है। हबीब जो है महज 17 साल की उम्र में बताया जाता है कि ये स्टॉक ब्रोकरेज बिजनेस में कदम रख दिया था इन्होंने। आरिफ हबीब ग्रुप एक बड़ा मल्टी सेक्टर समूह है जिसमें फाइनेंशियल सर्विस, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, रियल एस्टेट और एनर्जी शामिल है। इसमें अब जो भारत का एंगल है वो आप समझिए कि आरिफ हबीब का जो परिवार है मूल रूप से भारत के गुजरात से ताल्लुक रखता था। उसके माता पिता 1948 का जब विभाजन हुआ उस समय वो गुजरात के बंटवा में रहते थे, वहां से वो पाकिस्तान माइग्रेट हुए। इनका ये जो परिवार था, जब तक ये भारत के हिस्से गुजरात में था तब ये परिवार चाय के कारोबार से जुड़ा था और शुरुआती दिनों में पाकिस्तान जाने के बाद तमाम तरह के आर्थिक तंगी भी झेलता रहा। आरिफ हबीब के हवाले से जो जानकारी है कि उन्होंने इस सौदे के बाद कहा है कि यह पाकिस्तान की जीत है, हम पीआईए को फिर से दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस बनाएंगे, फ्लीट को 38 से बढ़ाकर 65 विमानों तक ले जाएंगे। उनके ग्रुप को रिस्ट्रक्चरिंग और टर्न अराउंड में महारत हासिल है, ऐसा दावा किया जाता है। आगे क्या हो सकता है, तो आगे सरकार का दावा है कि ये जो सौदा था वो पारदर्शी था, इससे पीआईए फिर से उड़ान भर सकेगी। जो वित्त मंत्री हैं औरंगजेब पाकिस्तान में, उन्होंने भी इसे पाकिस्तान की जीत बताया है और शहबाज शरीफ ने भी तारीफ की है इस प्रक्रिया की। हालांकि इसे कुछ आलोचक जो है पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरी का प्रतीक मानते हैं। वहीं पीआईए का नाम बदलेगा नहीं, राष्ट्रीय ध्वजवाहक वो बना रहेगा। नए मालिकों की चुनौती होगी कि पुरानी समस्याओं को दूर करना, एयरलाइंस को लाभकारी बनाना। देखिए वो ये सब कर सकते हैं, वो ये सब कर लेंगे, पैसा है, पॉलिसी हो जाएगी, रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, विमान खरीद लेंगे। लेकिन मूल प्रश्न अब भी जस का तस है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान की आवाम के जो फटे हाल हैं, वो कैसे सुधरेगा, क्योंकि यही वहीं की आवाम है, ये वही आवाम है जो विमान उड़ाती है, वहीं के लोग इसमें नौकरी कर रहे होते हैं। उनको भले ही तनख्वाह दे दीजिए, हालात उन्हें अच्छे नहीं मिलते हैं पाकिस्तान में। अब इससे क्या होता है, तो इससे उनके अंदर घुटन बढ़ती है। उनका विमान जाता है कनाडा, उनका विमान जाता है ब्रिटेन, उनका विमान जाता है यूरोप, और वो देखते हैं कि दूसरे लोग तो बड़े मजे में रह रहे हैं, बड़े अच्छे से जीवन बिता रहे हैं, और हमारे यहाँ देखिए चलते फिरते कहीं बम फट जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन रहना चाहेगा। और अगर आगे भी यही एक प्रक्रिया रही कि पीआईए का विमान उड़ता है, किसी देश में जाता है और पायलट फरार हो जाए, कभी एयर होस्टेस गायब हो जाए, कभी कोई गायब हो जाए, कभी टेक्निकल स्टाफ प्लेन का गायब हो जाए, तो आप क्या करिएगा, वो देश कार्रवाई करेगा और फिर पीआईए पर जो है उसकी मोर्चेबंदी होगी और ऐसे ही उसके विमानों के उड़ान पर रोक लगता जाएगा और वापस से फिर उसी ढर्रे में आ जाएगा पीआईए, जैसा कि आज के वक्त में क्रैश होकर ये बैठा हुआ है। रिवाइवल कितना हो पाएगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन स्थिति हम बता रहे हैं कि बद से बदतर हालात है और इन बदतर हालातों में 135 अरब जो रुपए है पाकिस्तानी मूल्य के, उसमें पीआईए प्राइवेट हाथों में बेच दी गई है।